है कि और इतना जल्दी भी नहीं, लेकिन संयम के साथ जो भी काम करना हो, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो लड़ाई झगड़ा एक परिचय नहीं है। हमारी कम्युनिटी में एक पेशेंस है, डिसिप्लिन है आदिकाल से, कि ठुंडू जागता नहीं है, अगर जाग गया तो फिर वो और कितना जागना है, कितना क्या करना है, ये हमारे को रहना चाहिए। डिसिप्लिन मर्यादा के साथ भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे को, क्योंकि तो शॉर्ट टाइम में हमारे को ये जो मीटिंग करनी पड़ी, और हमारा ये सौभाग्य है कि इतने लोग इकट्ठे हो गए। किसी कम्युनिटी के लोग सुबह के लिए इकट्ठे नहीं होते, और पूरे एरिया में, बल्कि सिरमौर एरिया में तो एक परिचय कि ठुंडू को ठहरो जाओ, और ये जरूरी भी था हमारे लिए। और ये जो हमारा एक संगठन है, आना जाना है, चाहे चौपाल है, चौपाल से सिरमौर में है, इसीलिए कि हमारे भाई को कोई समस्या आए, किसी बहन को समस्या आए, कहीं भी समस्या आए, वहाँ हमारे व्यक्ति खड़े रहे। तो बाकी ज्यादा तो हम कहेंगे नहीं, हमारे साथ बहुत अनुभवी जैसे चेयरमैन साहब है, और यहाँ के बहुत सारे सियाने लोग हैं। जो निष्कर्ष निकलता है, पहले हमारे को एक आपस में लगभग तो मेरे ख्याल में अपनी बरादरी के लोग होंगे, हमारी बहन के सहयोगी है, मतलब हमारी बहन, हम भी सहयोग करने वाले हैं, हमारे बहन के सहयोगी है। इसलिए सबसे पहले तो हम बहन प्रीति से भी आग्रह करेंगे, जिस प्रकार से एक तो अपने जो एक उद्देश्य या टारगेट, उस पर अडिग रहना चाहिए। किसी के बहकाव में ना हमारा संगठन आए, ना हमारा परिवार आए, ना हमारी बहन आए। जो सारे लोग, विशेष तौर पर हमारे को तो यंग आदमी को जोश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे सीनियर बुद्धिजीवी हमारे साथ बहुत सारे बैठे हैं। बेटे साथ शिमला गई, इन्होंने अपनी बात वहां रखी। ये छोटी बहन भी तभी शिमला गई होगी जब यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, कोई नहीं जाना चाहता शिमला ही, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही तभी ये वहां पे गए। जो इन्होंने अपनी बात रखी है कि मुझे परेशान किया जा रहा है और मेरा पीछा किया जा रहा है, और मेरे को मेंटली भी परेशान किया जा रहा है, फिजिकली भी परेशान किया जा रहा है। बड़े सोचने वाले विषय। देखो, हमारी एक बहन है, चाहे कहीं की भी हो, देश की बेटी भी यहाँ पे हो, उसके साथ भी हम खड़े हैं, चाहे प्लेन की हो चाहे पहाड़ की। ये तो ऐसे भी हम सब पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ की बहन है, तो ऐसे भी हमारा फर्ज बनता है इनके साथ खड़ा होना। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं कि मेरे को सोशल मीडिया में वो गलत कमेंट करते हैं कि लिखती है 2000 रुपए लेती है, कई शब्द जो बहन ने बोला वो हमने सुना है। तो और ये भी बोला है कि मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी, FIR भी होगी है। अभी तो हमें पता नहीं है कि जो FIR में धारा हुई है क्या वो चालान पेश हो गया कि नहीं हुआ है। हो गया तो क्या जो FIR में जिन्होंने बात बोली थी वो स्टैंड है कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की उसमें कोई उनको अगर नहीं मिली तो घटा भी सकते, जोड़ भी सकते, पुलिस के पास पावर है देखो। लेकिन असली पावर है माननीय न्यायालय में। अगर हम सबको इनका साथ देना चाहिए पार्टी से उठ के। देखो, एक अपने भाईचारे के लिए जहां भी हमें जाना पड़े, सरकार कांग्रेस की है, हम आपके साथ बिल्कुल जाने को तैयार है। कोई ऐसा नहीं है, मान लो रिस्पेक्टेड चाहे मंत्री है, MLA है या लॉ अधिकारी है, जो हमारे देखो यहाँ पे अच्छे अच्छे वकील साहब है, मेरे से भी अच्छे 2, 3, 5 लोग, उनसे भी हम ओपिनियन राय ले सकते हैं। ठीक है जी, ओपिनियन अच्छे वकील है जो हमारे पोटा साहिब में, उनसे भी राय ले सकते हैं। नाहन में, शिमला हाई कोर्ट में भी राय लेके हम आगे युद्ध लड़े, तैयारी करके युद्ध लड़े। मतलब हम भावनाओं के साथ ना करें। देखो, भाई बहन के साथ हम ज्ञापन दे, इनको अल्टीमेटम दे, आप इस पे पारदर्शिता से काम करें, बहन को न्याय दिलाए, सुरक्षा दिलाए। कल को इसके साथ कुछ भी हुआ तो लोग जिम्मेवार होंगे, इसके साथ, इनके परिवार के साथ, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और हम जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, जो FIR हुई है उसको भी पढ़े। अगर पुलिस ने चार्जशीट थाने कोर्ट में पेश कर दिए उसको भी हम पढ़े, क्योंकि पुलिस ने जो धाराएं लगी थी वो हटा तो नहीं दी है किस, और उस पर हम पढ़ाई करके, मतलब जहां हमें रिप्रेजेंटेशन देनी है, चाहे SP साहब को, DGP साहब को, पुलिस के खिलाफ भी देनी है कि पुलिस ने कैसे हटाई है, और कोर्ट को भी देनी है, हम इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये एकदम नहीं होगा, इसके लिए हमें जो अच्छे दमदार वकील है,
जिनको टिप्स पे नॉलेज, जिनका अनुभव है, ये उनके साथ बैठ के पता चलेगा। और बैठ के साथ हमें चट्टान की तरह खड़े होना पड़ेगा। आज ज्ञापन देखो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गैदरिंग है। बाहर जाओ, एसडीएम ऑफिस के बाहर भी, कोर्ट के बाहर भी बहुत लोग खड़े हैं। अभी कॉलेज से भी मुझे फोन आया यूथ के, बोले हम भी आ रहे जी। अभी मैं भी अपने आप थोड़ा लेट आया, तो काफी सारे लोग आए हुए, जबकि आवाज इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा ही आवाज था कि ज्ञापन देंगे, आप सब लोग आएंगे। तो हमने बहन के साथ पूरा साथ देना है। बहन हमारे पार्ट की, लेकिन कोई भी पोटा साहिब में कहीं की बहन भी होंगी, भाई भी होगा, किसी से अन्याय हो रहा है, उसके साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। हम सब लोग, जब भी हम सब लोग मिलके आवाज दे, सब लोग आए। पोटा साहिब में देखिए, पहाड़ी दून संगठन है, हाटी संगठन है, ठुंडू बिरादरी संगठन है, ब्राह्मण संगठन, कई संगठन है, लेकिन हम सब मिलके क्या है, पहाड़ी है, सिरमौरी है, हिंदुस्तानी है। तो मैं थोड़ा सा जो मैं जिस बारे में ध्यान देना चाहता हूँ वो ये है कि अभी मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन एक कर रहा हूँ बतौर दून पहाड़ी संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पे। यहाँ हमारे सचिव जी और सदस्यता तो सबकी है इसमें। यहाँ ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारे इस संगठन को सींचा है, हम लोगों को मदद की है और इस लायक बनाया है कि हम अपने पहाड़ी समाज की आवाज को उठा सके। मैं ठुंडू भी नहीं हूँ, आपकी हो सकता है ठुंडू बिरादरी की मीटिंग हो, हम यहाँ चले आए हैं, सबकी सामूहिक है भाई साहब। हम यहाँ पर आए हैं अपनी बहन के लिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखती है। एक वो आवाज जिसने पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं की को एक नई पहचान दिलाई है। आज से पहले ऐसा समझा जाता था कि पहाड़ के लोग जो है बहुत दबे कुचले हैं, लेकिन कदम कदम पर हमारे पहाड़ी भाइयों ने, हमारी बहनों ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। हिमालय के माउंट एवरेस्ट से लेकर उन्होंने और पायलट तक उड़ाने तक पहुंचे हैं हमारे लोग, पहाड़ी लोग हैं। उसी तरीके से बहन प्रीति जो है, इसने बहुत कम समय के अंदर और बहुत कम उम्र के अंदर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जैसा पत्रकारिता में अपने क्षेत्र के अंदर हमने कोई नाम आज तक नहीं सुना था। और ये छोटी सी उम्र में इसने वो मुकाम हासिल किया है, समाज के लिए लड़ी है, तपी है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो पहले से यहाँ पर जो फल फूल रहे पत्रकार माफिया भी जो है, मैं पत्रकार, हालांकि सब पत्रकार नहीं है, लेकिन कुछ पत्रकार यहाँ पर ऐसे हैं जिनका आप हम सभी नाम जानते हैं, उनको मैं पत्रकार माफिया कहूंगा, खुले मन से मैं कहूंगा, झोला छाप 3600 बार कोर्ट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द उन्होंने थप्पड़ खाए हैं, जूते खाए हैं, ये आप हमको सभी को विदित है। और मैं यहाँ के पत्रकार वर्ग से, जो भी मीडिया के माध्यम से या यहाँ पर उपस्थित है, उनसे एक विनती जरूर कहूंगा कि अगर इतना स्वच्छ क्षेत्र पत्रकारिता, इसको अगर कोई दूषित करता है तो सबसे पहली जिम्मेवारी उसी पत्रकार वर्ग की है कि ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। और इस कार्य के लिए कहीं भी हमारी आम जनमानस की, समाज के हम जो लोग हैं, किसी भी प्रकार की हमारी मदद की आवश्यकता होती है, हम वहां पे बिल्कुल छाती तान के खड़े होंगे। और मैं कहता हूं सबसे पहले टकराने वाले हम दून पहाड़ी संगठन के लोग होंगे। दून पहाड़ी संगठन शिलाई का नहीं है, किन्नौर से लेकर जौनसार तक जो भी पहाड़ी भाई बहन हमारे यहाँ पर है, जो इस संगठन में शामिल हुए, पीछे देखा है, उसमें किन्नौरे भी कुछ थे, कुछ जौनसारे भी थे, गढ़वाली भी थे और हमारे क्षेत्र के भी थे। तो एक हमने मिसाल कायम करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, बहुत अधिक कहने के लिए आवश्यकता भी कुछ नहीं है, लेकिन आज वो समय आ गया है, अगर आज हम नहीं जागे। मेरी बेटी चौहान जी से व्यक्तिगत बात हुई पहली, क्योंकि जो इन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने सुनी, इस
विस्तार से मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, और मैं इससे अभी दोबारा डिटेल में बात करूँ, असली पता तो लगे क्या बात है, क्या प्रेस के माध्यम से सारी चीज का पता नहीं लगा। मैंने उस दिन भी कहा था जब मेरी बात हुई थी शिमला से वापस आई, मैं व्यक्तिगत आपसे मिलकर बात करेंगे और मैं आपको इसका आश्वासन दिलाता हूँ। प्रशासन से मिलकर किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, न्याय हो, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और मेरा आपसे भी एक निवेदन है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी अपने मुंह से ऐसा कोई अपशब्द ना कि जिससे किसी समाज को ठेस पहुंचे। व्यक्ति ने जो काम किया है उसको उसकी सजा मिलती है। कई बार हम व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज को दोषी ठहराने की बात करते हैं, वो गलत है। मैं इस मन से भी कह रहा हूँ, फिर बाद में बहुत बड़ा बड़ा भुगतान करना पड़ता है। अभी घटना हुई है, बात किशोर थी, बात किशोर बन गई। इसलिए मैं अभी रेस्ट हाउस ही हूँ। मैं अपनी टीम से भी कह रहा हूँ, आप मेरे से, मैं अभी 4-5 बंदों से मिलना है, उसके